हाय एवरीवन। तो मैं आज बात करूँगा फ़नल्स के बारे में। फ़नल्स क्यों फ़ेल होते हैं, फ़नल्स में आप क्या कर सकते हो ताकि आपके फ़नल्स वर्क करें। फ़नल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि बिज़नेस में फ़नल्स कैसे काम करते हैं। बेसिकली फ़नल आपका कस्टमर एक्विजिशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, जहाँ पर कस्टमर की जर्नी शुरू होती है आपके ऐड देखने से लेके अपने लैंडिंग पेज पे जाने या आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज करने। फिर उसके बाद आप उन्हें अपने अलग अलग जर्नी पे लेके जाते हो। अगर कोई लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा है, अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो वो ऐड के बाद आएगा लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज के बाद वो देखेगा, वहाँ पर सारे डिटेल्स पढ़ेगा लैंडिंग पेज पे क्या हो रहा है। फिर वहाँ से वो अपना रजिस्टर करेगा वो लैंडिंग पेज के लिए, थैंक यू पेज पे जाएगा। फिर वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, फिर वेबिनार में जाएगा। फिर वो पूरा सारा प्रोसेस होता है। वेबिनार के बाद अपसेल, वो सारा एक फ़नल का एक प्रोसेस होता है। वैसे ही अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होता है। पर काफ़ी बिजनेस क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं काफ़ी मल्टीपल स्टेप्स पे। जैसे मैंने अभी सारा एक प्रोसेस बताया, शुरू से लेके ऐड से लैंडिंग पेज, वेबिनार, फिर उसके बाद अपसेल, और बीच में आपको व्हाट्सएप ग्रुप होता है, नर्चरिंग होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर बीच में जिसमें बिजनेसेस फेल होते हैं। पर वो जब फेल होते हैं समझ नहीं पाते कि वो फेल कहाँ हो रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फेल कहाँ हो रहे हैं। हो सकता है आपका ऐड फेल हो रहा है तो आप सिर्फ ऐड चेंज करो। हो सकता है आपका लैंडिंग पेज और बाकी का सारा फनल सही है पर ऐड सही नहीं है, तो आपको ऐड फिक्स करना चाहिए। अगर आपके ऐड से ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे जा रही है तो और वेबसाइट पे कन्वर्जन्स नहीं हो रहे तो वो वेबसाइट फिक्स करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक फ़नल के लीकेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो अगर हम लेके चलते हैं, हम आप सबसे पहले इनिशियल स्टेज है एड्स। अगर आप देखते हो कि यार आपका ऐड काफ़ी लोग देख रहे हैं पर वो आपके लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि यार 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 में से शायद 2 या 3 लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं या उससे भी कम, या वो रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पर लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये है कि दिक्कत ऐड में है। मैं सिर्फ 2-3 तो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। बहुत कम अगर लोग जा रहे हैं, 10 से 20% अगर आप लेके चल रहे हो कि यार 10 to 20% लोग एटलीस्ट लैंडिंग पेज पे जाएंगे जितने लोग देख रहे हैं उसमें से, तो आप एक 10-20% अगर लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे हो तो आप कह सकते हो हाँ भाई ऐड परफॉर्म कर तो रहा है। पर अगर समझो बहुत ही कम, एक 1-2% लोग जा रहे हैं आपकी लैंडिंग पेज पे, तो आपको ऐड की तरफ देखने की ज़रूरत है कि ऐड में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐड फर्स्ट स्टेप है। अगर ऐड में से पब्लिक इंटरेक्ट नहीं करेगी तो वो लैंडिंग पेज पे नहीं जा पाएंगे। अगर आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स बहुत कम है, लैंडिंग पेज से कोई भी नहीं जा रहा है ऐड से, तो अब तब ऐड को फिक्स करना। ऐड में भी काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रिएटिव सही नहीं हो सकता है, आप उसकी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब भी आपको टेस्ट करना पड़ता है। सारे बिजनेस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्टिंग होता है। मैं ऐड लेवल टेस्टिंग की अभी बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक फ़नल, थ्रू आउट फ़नल में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पर लीकेज है वो बता रहा हूँ। ऐड्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं और भी आगे वीडियो बताऊँगा कि आप ऐड को टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। पर अब हम फ़नल की बात कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि यार आपका ऐड सही है क्या। अगर आप देख रहे हो यार ऐड से लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं तो अपर लैंडिंग पेज से कोई रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपको वहाँ देखना चाहिए कि यार लैंडिंग पेज पे क्या रहा है। क्या लोग पहुँच भी रहे हैं, क्या लोग व्यू डेटा देख रहे हैं, वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हैं या नहीं। आपको ये एनालिटिक्स की, आपको ऐप सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स हो सकता है, आप डाल के देख सकते हो कि आपके ऐड से आपके लैंडिंग पेज पर कितने लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यार ऐड पे समझो 100 लोग ने आउटबाउंड क्लिक किया है तो इसका मतलब 100 लोग ने ऐड को क्लिक किया और वो 100 लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए। अगर 100 में से 50 लोग जा रहे हैं या 40 लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका लिंक भी ब्रोकन हो सकता है, तो इसलिए ऐड के थ्रू कोई लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहा है। अगर लैंडिंग पेज पे 100 में से 80-90% लोग आ रहे हैं या 100 के 100 लोग आ रहे हैं लैंडिंग पेज पर लैंडिंग पेज से वो कुछ आगे नहीं लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम आपके लैंडिंग पेज पे है। तो आपको लैंडिंग पेज को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। पर अगर आप ये देख रहे हो और ऐड से भी पब्लिक आ रही है, लैंडिंग पेज पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आके जा रहे हैं, देन आपका ऐड इज़ परफेक्ट, लैंडिंग पेज इज़ परफेक्ट। उसके नेक्स्ट स्टेप्स आप देखना है कि यार क्या हो रहा है। अगर वेबिनार में काफ़ी लोग आ रहे हैं तो आप वेबिनार में देखना पड़ेगा कि यार वेबिनार में अगर 200 लोग रजिस्टर हो रहे हैं, 200 में से कितने लोग टर्न अप हो रहे हैं वेबिनार में। अगर 200 में से 100 लोग आ रहे हैं या 50 लोग आ रहे हैं या 40 लोग आ रहे हैं वेबिनार में, जो अगर पेड वेबिनार की बात कर रहा हूँ, पेड वेबिनार में शो रेट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्री वेबिनार्स।
या वर्कशॉप्स के। अगर कोई पेड कर कर भी कम लोग आ रहे हैं तो हो सकता है कि यार नर्चरिंग सीक्वेंस में दिक्कत है। कि नर्चरिंग मतलब जब वो बंदा आपका बेसिक लेवल वर्कशॉप में रजिस्टर करता है, उसके बाद आप उसे कैसे नर्चर कर रहे हो। क्योंकि अभी समझो आपका वर्कशॉप संडे है और कोई बंदे ने मंडे ज्वाइन किया है, नेक्स्ट 5-6 डेज आप उसके साथ क्या इंटरेक्शन रख रहे हो। आपको उनका इंटरेस्ट बरकरार रखना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट इंटरेस्टेड इन द वर्कशॉप। वहाँ पर आपको उनके लिए दिखाना पड़ेगा टेस्टिमोनियल्स, उनको दिखाना पड़ेगा रिव्यूज़ आपके पुराने कस्टमर्स के। आप क्या आपके ख़ुद के बारे में बताना चाहिए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आप काफ़ी चीज़ें जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे, उससे समझोगे और समझाओगे कि आप क्या करते हो, आपने कैसे लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, तब या अपने सर्विसेज के थ्रू, तब वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक वर्कशॉप का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं ये वीडियो में। तो आप ये देख रहे हो कि ऐड सही है, लैंडिंग पे सही है, पर लोग शो अप नहीं हो रहे हैं। तो आपको शो अप होने के ऊपर नर्चरिंग सीक्वेंस पे काम करना है। अगर लोग शो अप भी कर रहे हैं पर परचेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपकी वेबिनार या वर्कशॉप में क्या दिक्कत है। हो सकता है कि काफ़ी लोग बीच में ड्रॉप कर रहे हैं। अगर वो लोग बीच में ड्रॉप कर रहे हैं तो कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो उनके वर्कशॉप में मॉनिटर करता था, तो मैं उनका लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करता था। तो व्हाट आई सॉ वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आता था वेबिनार में, जब मैं देखा कि यार यहाँ पर हर वेबिनार में लोग ड्रॉप कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा था, वहाँ पर अब मैं देख रहा था कि 10 से 20 लोग उस पॉइंट पे ड्रॉप कर रहे हैं। वो कोइंसिडेंस नहीं है कि आप बोल सकते हैं हाँ कोइंसिडेंस है, वन टाइम हो सकता है, पर ये मल्टीपल टाइम हो रहा था कि भाई वो पर्टिकुलर पॉइंट पे लोग ड्रॉप कर रहे थे। ये बीच वेबिनार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पैसे की अपसेल की कोई बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब था वेबिनार में कुछ ऐसा कंटेंट था जो इनिशियल फेज़ में जो उनकी हाइप और उनके प्रोडक्ट को बिल्डअप नहीं कर पाया, उनकी अथॉरिटी नहीं दिखा पाया, और उनका प्रोडक्ट सामने वाले के लिए बेनिफिशियल कैसे है वो नहीं बता पाया। और एक पर्टिकुलर टाइम आ रहा था जब टेस्टिमोनियल्स वीडियो चल रहे थे, वो टेस्टिमोनियल के टाइम पर ड्रॉप हो रहा था। इसका मतलब ये था कि यार टेस्टिमोनियल में हो सकता है कुछ सही नहीं है और इनिशियल पार्ट ऑफ द वेबिनार में फिक्सेस करने की ज़रूरत थी। तो जब वो फिक्सेस हुए और दूसरे टेस्टिमोनियल वीडियोस लगने शुरू हुए, तो वो ड्रॉपिंग वाला इशू ख़त्म हो गया था। तो ऐसे ही आपको माइन्यूट चीज़ें देखनी पड़ती है। पर आप यहाँ पर पहुँचोगे कैसे कि यार यहाँ पर दिक्कत है। आप तभी पहुँचोगे जब आप पूरा वर्कशॉप से पहले भी देख रहे हो, लैंडिंग पेज भी देख रहे हो, नर्चरिंग सीक्वेंस भी देख रहे हो, आप सारी चीज़ें होलिस्टिकली देखोगे और आपको पता चलेगा यार यहाँ पर दिक्कत है। अगर आप फोकस ही नहीं करोगे जहाँ दिक्कत है और कोई दूसरी चीज़ चेंज करते चले जाओगे, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पैसा वेस्ट कर रहे हो जो एड्स में जा रहा है, और आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो जो अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। ये हो गई वर्कशॉप वाली बात। वर्कशॉप में अगर आप देख रहे हो कि यार आप जब पिच कर रहे हो तो कोई भी ख़रीद नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि यार क्या है ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं खरीद रहे। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ कस्टमर से बात करना पड़ेगा कि यार आपने क्यों नहीं लिया। काफ़ी बिजनेस ओनर्स होते हैं जो पूछते हैं कि यार आपने क्यों नहीं लिया। तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे कि यहाँ पर ये दिक्कत थी। अगर हो सकता है वहाँ पर प्राइसिंग की कोई दिक्कत हो कि आपने बहुत ज़्यादा प्राइस कर दिया है, या आपने बहुत कम प्राइस कर दिया जिससे लोग समझ रहे हैं कि यार ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है, इतना सस्ते में कैसे हो रहा है। वैसा भी एक माइंडसेट होता है। प्राइस टू हाई, प्राइस टू लो, या आप जो ऑफ़र कर रहे हो वो कस्टमर उससे समझ नहीं पा रहा है कि यार मैं ये अपसेल लेके मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये भी दिक्कत होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें फिक्स करनी होती है। अगर अपसेल सही हो रहा है तो समझ जाओ कि आपका फ़नल, मोस्ट ऑफ योर फ़नल इज़ सही। और अगर आपके फ़नल में और जैसी चीज़ें होती है, अपसेल्स भी होते हैं, वहाँ पर भी आप सेम आइडियोलॉजी लगाओ कि यार कहाँ पर फेल हो रहा है। वन स्टेप एट अ टाइम आप फिक्स करोगे। जब आपके पास डेटा होगा तो आपको डेटा को गौर से एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए डेटा के लिए इतनी ज़्यादा दुनिया में वो है, मशहूर है कि डेटा इज़ किंग। क्योंकि आप जब डेटा देखोगे, डेटा के बेस पे आप डिसीजन लोगे, तब आपका बिजनेस ग्रो होगा। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वन स्टेप एट अ टाइम। अब आप ये बोलोगे यार सारा ब्रोकन है, वैसा नहीं होता है। आप वन स्टेप एट अ टाइम फिक्स करो। ऐड अगर सही है तो लैंडिंग पेज को देखो, लैंडिंग पेज अगर सही है तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप देखो। हो सकता है वर्कशॉप हो सकता है आप 1-to-1 कॉल पे लेके जा रहे हो। काफ़ी जो भी आपका बिज़नेस हो सकता है, जो भी आपका बिज़नेस मॉडल है,
उसके अकॉर्डिंग वन स्टेप एट अ टाइम एनालाइज करो कि कहाँ पर फेलियर हो रहा है, जहाँ फेलियर हो रहा है उसे फिक्स करो, फिर अपने रिजल्ट देखना। वन स्टेप एट अ टाइम डेटा ड्रिवन डिसीजंस लीजिए, आपका फनल यकीनन वर्क करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।